Congratulations, you guys. Congratulations. Congratulations to everyone. We have won the SAF Championship for the 9th time. I know stakes were quite high this time as well. अपना होम ग्राउंड था, अपना रिकॉर्ड बहुत अच्छा चल रहा है इस साल अगर हम इंडियन फुटबॉल की बात करें. एंड वी थॉट दैट SAF चैंपियनशिप तो हम एम ही जीत लेंगे. बट देयर वाज कुवैत वेटिंग देयर, telling everyone it's not gonna be easy, it's not gonna be easy, you'll have to work hard, and that's what we did. Well, honestly this video is not at all about SAF championship क्योंकि जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी आप लोग मूव ऑन हो चुके होंगे and you wouldn't want to see this content again. That's what I feel. But I would just like to congratulate you and myself as well. वो इसलिए क्योंकि हर कोई इंटरैक्ट कर रहा था इंडियन फुटबॉल के कंटेंट के साथ जो कि बैंगलोर नहीं जा पाए मैच देखने के लिए. स्टेडियम्स वर हाउसफुल मैन. कैन यू बिलीव आजकल जो बॉलीवुड की हालत हो रही है कि लोग जा ही नहीं रहे मूवीज़ देखने के लिए, वो पहले इंडियन फुटबॉल की हालत थी. एंड बॉलीवुड इज़ लाइक द रिलीजन ऑफ इंडिया. बट नाउ people are turning for football matches, they are making videos related to it, they are making vlogs related to it, you know, people are going to watch, people are sitting at their homes and watching matches and supporting the country, supporting team India. That's a big achievement. एक टाइम था जब SAF चैम्पियनशिप के ही एक मैच के लिए सुनील छेत्री ने एक वीडियो बनाया था कि प्लीज़ आके हमको देखो, हमको डांटो, वी आर नॉट डूइंग वेल, लाइक जस्ट डू समथिंग, वी नीड अ रिएक्शन आउट ऑफ यू. एंड नाउ टुडे हाउसफुल 26,000 लोग वहाँ जाके मैचेस देख रहे हैं. मतलब इतना जॉयस फीलिंग है ना ये. आई एम सो हैप्पी, आई एम जस्ट सो हैप्पी. देखो अगर आप लोग सैड हो रहे हो ना कि हम ट्राई नेशन टूर्नामेंट तो जीत गए, उसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी जीत गए, अब इसके बाद SAF चैंपियनशिप भी जीत गए हैं, अब तो ख़त्म, क्या करेंगे? डोंट वरी, देयर आर मैनी थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू इन इंडियन फुटबॉल एंड आई एम गोइंग टू मेक कंटेंट रिलेटेड टू इट. तो अब उसका तो बिल्कुल भी टेंशन मत लें. लेकिन आज इस वीडियो में हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो काफ़ी रिलेटेड है मेरे प्रीवियस वीडियो को लेके, क्योंकि मैंने इंटरकाशी पे एक वीडियो बनाया था तो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया उस वीडियो को लेकर. लेकिन मुझे पता था कि लोग थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाएं बिकॉज आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट इन अ वे दैट हाउ इंटरकाशी कैन गेट इनटू आई लीग एंड व्हाई आर दे गेटिंग इनटू आई लीग, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फॉर्मेट है, व्हाट कैन यू लुक फॉरवर्ड इन आई लीग इन 2023 एंड 24 सीजन. बट ऐसा हुआ कि एक गुगली खेल दी AIFF ने. वो इसलिए 3 जुलाई को एक मीटिंग बैठना था, तो उस एग्जीक्यूटिव मीटिंग में उन्होंने डिसाइड करना था कि बिड्स का भी क्या करें. मैंने ये अपने पिछले वीडियो में कवर किया था, तो अगर आप नए हैं आई विल रियली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो वॉच माई प्रीवियस वीडियो. वो इसलिए क्योंकि अगर आपने वो देखा होगा आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा रिलेटेड टू आई लीग जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सीजन 2023 एंड 24 में. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड. यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स. तो 3 जुलाई 2023 को एक मीटिंग हुआ बेंगलुरु में जिसमें कि हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर कल्याण चौबे, मतलब इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं, AIFF के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी प्रेजेंट थे. उससे जब मीटिंग हुई ना, इंडिया का फीफा रैंकिंग 100 था, तो आई एम श्योर सब काफ़ी खुश हुए होंगे विद द डेवलपमेंट्स जो कि इंडियन फुटबॉल में हो रहे हैं. सबका कुछ ना कुछ एफर्ट लग रहा है. तो उन्होंने सोचा कि यार 5 बिड्स आए हैं हमारे पास, ऐसा करते हैं 5 को इंक्लूड कर देते हैं. देखो ऐसा ऑब्वियसली इतना ड्रामेटिकली नहीं हुआ होगा, बट यू नो मी, I am a big like Bollywood fan, you know, so which is why whatever happens I have to make it filmy, so please bear with me. Just imagine there's a meeting going on, 5 bids हैं, everybody is happy and they are saying what to do with these 5 bids. And it can't be that easy obviously because financial committee जो भी बैठता है, 5 bids आई थी, वो सब क्राइटेरिया मीट करते हैं कि नहीं, ये सब मद्देनज़र रखते हुए जो कमिटी बैठी उन्होंने ये डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, 5 को इंक्लूड करते हैं इस बार आई लीग में. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वो ये कि देखो पिछले वीडियो में जब हमने बात किया था तो 12 क्लब्स के बारे में मैंने बात किया था बिकॉज आई थॉट एक ही क्लब वो इंक्लूड करेंगे जो कि ऐसा नॉमिनेट होकर डायरेक्ट एंट्री करके आएगा, बट दैट्स नॉट द केस. अभी 4 और क्लब्स आ गए. तो इंटरकाशी को मैं पहले ही इंक्लूड कर चुकी हूँ, 4 और क्लब्स आ गए हैं. तो पहले 12 थे, तो अभी टोटल क्लब्स हो गए हैं 16. तो 16 क्लब्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे, compete करेंगे आई लीग में ताकि वो प्रमोशन ले पाएँ सो दैट दे कैन प्ले इन ISL. दैट्स वेरी गुड. नाउ आई हैव अ रीज़न फॉर इट. अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि अगर नए नए क्लब्स आ रहे हैं तो मे बी इनका क्वालिटी ना अच्छा हो, ठीक है ना हो, डजंट मैटर, बट देयर विल बी प्रॉपर कॉम्पिटिशन दैट वी विल गेट टू सी इन द लीग. हम यही चाहते हैं कि जितना हो सके हम नंबर ऑफ टीम्स इंक्रीज़ करें. क्यों? प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगा खेलने में हर लेवल पे. ये नहीं होगा कि यार ISL में सिर्फ इतना ही प्लेयर खेल सकता. तुम सोचो जितना टीम्स बढ़ेगा उतने प्लेयर्स आएंगे, इनरोल होंगे, उतना ही डिमांड बढ़ेगा, उतना ही कंपटीशन बढ़ेगा, उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है यार, लोग देख रहे हैं, पैसा लग रहा है. आई थिंक इट्स अ
वेरी गुड थिंग दैट दे डिड। ठीक है, अभी मैं समझ रही हूँ कि वी आर येट टू सी द डेवलपमेंट ऑफ इट, ये पहली बार हम प्रमोशन रेलीगेशन देखेंगे, सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी हाउ इट इज़ गोइंग टू टर्न आउट। देखो अभी 5 बिट्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, जो कि मैंने पिछले में भी किया था, पर इसमें यही 5 बिट्स के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं एक्सटेंसिवली। तो पहला बिट जो था वो YMS फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का था। ये जो कंपनी है, आई थिंक ये वाराणसी बेस्ड कंपनी है, इसी से इंटरकाशी क्लब आया है और हमने देखा उसके बारे में, काफ़ी पढ़ा कि क्या चीज़ है क्या नहीं। दूसरा बिट जो आया था वो आया था नामधारी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड का, ये पंजाब से एक बिड आया था। तो एक लुधियाना बेस्ड एक क्लब है नामधारी FC, सो नाउ दे आर ऑल्सो गोइंग टू कम्पीट इन आई लीग। ये लोग स्टेट लीग में कम्पीट करते थे, पर अब ये लोग आके आई लीग में भी कम्पीट करेंगे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। लुधियाना मेरा नानी घर है यार, मतलब आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट इट कि इतना डीप जाके एक पंजाब लुधियाना का क्लब आके आई लीग में खेलेगा। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। तीसरा जो बिड आया वो आया था बेंगलुरु बेस्ड कंपनी। सो जो कंपनी का नाम है वो है निमिडा यूनाइटेड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो FC बेंगलुरु यूनाइटेड ये जो क्लब है ये भी अभी आई लीग में खेलेगा। FC बेंगलुरु यूनाइटेड ना कोई नया सा क्लब नहीं है कि आप लोग को लगे कि हाँ यार आजकल में ही बना है, ऐसा कुछ नहीं है, पुराना क्लब है। और ला लीगा का जो क्लब है ना सेविया, उसके साथ काफ़ी टाइम से इनका टाई अप है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से इनमें भी टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स होगा, मतलब अच्छा क्लब ये भी होगा। तो ये लोग भी काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे ताकि वो नॉर्मल क्वालिफायर से ही क्वालिफाई कर लें आई लीग में खेलने के लिए, पर वो हो नहीं पाया। तो अभी उन्होंने डायरेक्ट एंट्री का बिड सबमिट किया होगा एंड दैट गॉट अप्रूव्ड, सो नाउ दे आर गेटिंग डायरेक्ट एंट्री इनटू आई लीग। चौथे बिड के बारे में अगर बात करते हैं तो दिल्ली का एक बिड आया था, ये था कंकैटिनेट एडवेस्ट एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। दिल्ली डायनामोस के बारे में आपको पता होगा या नाम सुना होगा। ये जो दिल्ली का क्लब था, दिल्ली बेस्ड क्लब था, ये डिसबैंड हो गया था। तो अभी दिल्ली की तरफ से एक और क्लब आ रहा है ताकि दिल्ली में भी यार थोड़ा इम्प्रूव हो फुटबॉल के बारे में, लाइक थोड़ा तो लोग इंटरेस्ट लें कि दिल्ली में भी क्लब हैं भाई, बहुत ढंग से जो खेल रहे हैं, आ रहे हैं आगे पीछे। ठीक है, दिल्ली में थोड़ा फुटबॉल का भी वाइब बनाने के लिए 2 बहुत बड़े मेगा लिंकअप्स हुए हैं। तो TVS के बारे में आपको पता होगा और BC जिंदल ग्रुप, इन दोनों ने टाई अप किया है और ये पूरा ग्रास रूट डेवलपमेंट, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम्स, ये सब, मतलब हर किसी में पैसा लगाने को रेडी है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा। बट नॉट जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वी नीड अ लॉट मैनी थिंग्स, बट ठीक है, स्मॉल स्टेप्स एंड आई एम श्योर इट विल टेक us to some place good only। अभी बात करते हैं 5वें बिड के बारे में, जो कि आखिरी बिड है और ये आया था अंबाला से, जो कि हरियाणा में है। तो कंपनी का नाम है बंकर हिल प्राइवेट लिमिटेड। अब इसके पीछे हल्का सा कुछ सीन हुआ, वो क्या हुआ? देखो एक क्लब है मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब, जो कि आई लीग में खेल रहा है और ये बहुत पुराना क्लब है, ऐसा तो नहीं हो सकता, नोबडी नोज अबाउट मोहम्मदन स्पोर्टिंग, राइट? तो मोहम्मदन स्पोर्टिंग में जो बंकर हिल प्राइवेट लिमिटेड है उनका 50% स्टेक है, तो मतलब वो डायरेक्ट इन्वेस्टर है मोहम्मदन स्पोर्टिंग में। बंकर हिल 2020 से इन्वेस्ट कर चुका है मोहम्मदन स्पोर्टिंग में। अब ऐसा है, AIFF ने 1 महीने का नोटिस दे दिया है मोहम्मदन स्पोर्टिंग को कि भाई देखो, या तो आप उधर रहो या आप नया क्लब शुरू करो। तो उनको बोला है कि अगर आपका अभी भी स्टेक है मोहम्मदन स्पोर्टिंग में, तो आपका जो ये बिड है आपने डाला है नए क्लब के लिए, इट विल बी विदड्रॉन। अगर आप चाहते हो कि आपको ये नया क्लब बनाना है तो उसके लिए आपका जितना भी स्टेक है मोहम्मदन स्पोर्टिंग में वो आपको ख़त्म करना होगा, तभी आप कर पाओगे अपना नया क्लब। अब 1 महीने का नोटिस है तो वो तो हमको बाद नहीं पता चलेगा कि क्या सीन हुआ क्या नहीं, बट लेट्स कंसिडर कि इन्होंने एक नया क्लब बना लिया और मोहम्मदन स्पोर्टिंग में स्टेक छोड़ दिया, तो उसके हिसाब से 16 क्लब्स, जो मैंने पहले भी बोला, वो आई लीग में खेलेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लग रहा था 5 के 5 बिड्स एक्सेप्ट हो जाएंगे। एंड नॉट ओनली दैट, ऑल्सो टेल मी कि आपको क्या लगता है कि जितने ज़्यादा क्लब्स बढ़ेंगे वो अच्छा है कि बुरा है। What are your thoughts about it? Don't forget to tell that to me in comment section below। एक और बहुत बड़ी डिस्कशन हुई थी इस कमेटी में, बहुत ज़्यादा बड़ा इन्होंने एक डिसीजन लिया है, वो ये है कि फेडरेशन कप जो है, जो कि बहुत पुराना इंडिया का कप है, ये वापस से रिवाइव कर रहे हैं और इसको वन ऑफ द मेन कप कॉम्पिटिशन्स बनाने वाले हैं इस सीजन से। दैट्स गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। फेडरेशन कप को बहुत बड़ा कंपटीशन माना जाता था, 1977 से खेला जा रहा है, लेकिन जब नेशनल फुटबॉल लीग NFL जब पिक्चर में आया, दैट वाज इन 1997, उसके बाद थोड़ा डाउन स्टेज ले गया ये वाला कंपटीशन भी, फेडरेशन कप, एंड 2017 में जाके तो ये डिसबैंड ही हो गया था। ठीक है, अब वापस से AIFF इसको रिवाइव कर रहा है और इसको प्रॉपर प्रीमियर कंपटीशन बनाने वाला है, विच विल गो ऑन थ्रू आउट द सीजन।
That's very, very good. We want these sort of improvements in Indian football. We want to see more matches. We want to see player develop. We want to see the rivalry. We want to see players giving everything to win the cup competitions as well. And other clubs also have something to look forward to. It's not just कि ISL है, I League है, उसमें अगर नहीं कर पाए, so there is nothing कि हम क्या करेंगे पूरा सीजन, ऐसा कुछ भी नहीं है. So they can look forward to these cup competitions as well. Also, एक टाइम था, इसको इतना प्रेस्टिजियस कंपटीशन जो हम बोल रहे हैं फेडरेशन कप को, भी इसलिए भी है क्योंकि अगर आप ये जीतते थे आपको डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के लिए AFC कप में एंट्री मिलता था. दैट्स अ बिग थिंग. आई एम नॉट वेरी श्योर कि अभी भी वो चीज़ होगा कि नहीं. जैसा भी हुआ मैं आपको अपडेट डेफिनेटली कर दूंगी. अब पक्का हो गया है वीडियो ख़त्म, और ज़्यादा मैं एक्सटेंड नहीं करूँगी. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव, support and everything, and please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.